जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं फिर से आप मन के लिए पुलिस के धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं। एकदम सटीक रूप से समझबो, एकदम मजे से हमन आज के क्वेश्चन मन ला एकदम तर्क करबो, है ना, एनालिसिस करबो। जे मन लगत है कि हमन के तैयारी अभी नहीं हुआ था, अभी बिल्कुल टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सका था। कई लोग मन हताश हो जाते, टाइम तो निकल गया, अभी टाइम नहीं निकले भाई, है ना। फिजिकल के डेट नहीं आए हैं, अभी रिटर्न के डेट नहीं आए हैं। आराम से अभी से तैयारी कर, भीड़ जाओ, एकदम जबरदस्त तैयारी कर, धमाकेदार तैयारी करिए। जे मन लगत काला पढ़ना है, जल्दी से जल्दी पढ़ना है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है ना। सब चीज क्लास में याद कर लेना है। ये नंबर हम फोन करा 8435342829 में, और आप मन पुलिस के बेच ले सका था, है ना। हमन के क्लास के विशेषता ये है कि हमन हर चीज ला जीके जीएस सब चीज ला क्लास में ही रटवा देबो। पूरा तुमके मैथ्स के क्लास चली, पूरा रीजनिंग के क्लास चली, हर चीज के क्लास चली, ठीक है। जे मतलब 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेना है, मात्र 99 रुपया में ऐप में मिल जाही। धीरे धीरे एमा अपलोड होत रही थे, रोज के रोज, है ना। रोज के रोज नहीं, मतलब धीरे धीरे अपलोड हुआ थे। एमा तुम्हें मिल जाए 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कैसे क्वेश्चन आ सका थे, असना बन सका थे, ठीक है। और ये हरे 84 35 34 28 29 में पुलिस के बेच लेना है तो कॉल कर सका था। जे मतलब आरपीएफ के बेच लेना है तो आरपीएफ में भी रीजनिंग के बेच शुरू हुआ थे, एमा भी तुमन क्लास ले सका था। एमा फोन कर ली है नंबर में, सब चीज की जानकारी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जे मन सीजीपीएस, जे मतलब धमाकेदार तैयारी करना है एकदम खतरनाक रूप से, वो मन बिल्कुल नंबर में कॉल करके पता कर सका था। सीजीपीएस में भी छत्तीसगढ़ के क्लास शुरू हुआ था, और छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। एक एक चीज ला समझा, ध्यान से समझा। कौटिल्य काला की थे, जेला तुमन चाणक्य नीति के नाम सुने है ना, एकरे नाम है कौटिल्य। ये चाणक्य हिला कौटिल्य की थे, इला विष्णुगुप्त के नाम से जात हन, ठीक है। ये चाणक्य का लिखिस, एक किताब लिखिस जेकर नाम है अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थ का मतलब धन होते, लेकिन यह अर्थशास्त्र में धन के विज्ञान के बारे में कुछ नहीं बताया है। यह बताया है राजनीतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है। ये जो चाणक्य है अर्थशास्त्र की किताब लिखी, तो राजनीतिक नीतियां, राजनीतिक विज्ञान के बारे में संबंध है। ये चाणक्य तुमन के चंद्रगुप्त के समय में है रही से, बिंदुसार के भी समय में रही से, अशोक के में भी समय में रही से। लेकिन कभी तुमने क्वेश्चन पूछी कि चाणक्य किसके समकालीन था, चंद्रगुप्त के मार के आह, ठीक है। ये चाणक्य समझ आए थे ना, सिकंदर से हमन के देश ला बचाए के लिए बहुत ज्यादा कूटनीति ला रही से। अगर ये नहीं रही थी तो देश सिकंदर के का हो जाती, गुलाम हो जाते। का सिकंदर जो जीता वही सिकंदर के नाम सुने हैं ना, तो वही वाला सिकंदर है, ठीक है। तो चाणक्य के बारे में बहुत सारा चीज हम जान ले हैं। चाणक्य है ना, बहुत सारा अपन राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताया है अपन किताब में, ठीक है, अर्थशास्त्र में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया था। देखा, सबसे पहले तो हम मगध में जाथन, तो मगध में सबसे पहली जो राज करते है ना वास्तविक वाला, ते है हर्यक वंश है। और ये हर्यक वंश ला हमन पितृहंता वंश के नाम से भी जानथन। पितृहंतक मतलब का है, पितृ मतलब पिता और हंता मतलब मारने वाला। जे मन अपन पिता ला मार के गद्दी में बैठे है ना, ओला काय के थन हमन पितृहंता वंश के थन। एमा 3 जिन के नाम है स्पेशल आते। पहला का नाम है बिंबिसार, और दूसरा का नाम है अजातशत्रु, और तीसरा का नाम है उदयन, ठीक है। देखा, बिंबिसार ला ओकर बेटा हमारिस, और अजातशत्रु ला ओकर बेटा हमारिस, एकरे नाम से क्या थे, पितृहंता वंश के थे। अब क्वेश्चन में चला था, निम्नलिखित में से किस मगध शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला। तो कौन है बतावा, बिंबिसार के बेटा कौन है जी, अजातशत्रु है। तो अजातशत्रु क्या कर देते, एला बंदी बना के भूख से मार देते, मतलब अपन पिता के मरे के बाद यह गद्दी में बैठते, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाए, बिंबिसार। देख लो, ये बिंदुसार है, अलग है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता थे। देखा, तंजौर है ना के बृहदेश्वर मंदिर। अब ये बृहदेश्वर मंदिर के बारे में सुना तुमन। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, एक दक्षिण
शैली के, है ना, नागर शैली होते हैं और द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली दक्षिण शैली के नाम से भी जानथन। तेह द्रविड़ शैली के आश्चर्यजनक कृति है, द्रविड़ शैली के आश्चर्यजनक कृति है। कावा एक जो हावा है, सबसे पहले तो ये जो मंदिर हावा है, ये मंदिर है बिना तुमन के पिलर के खड़ा है, बिना तुमन के एमा सीमेंट विमेंट कुछ नहीं लगे है, इंटरलॉक टेक्निक, मतलब ईटा के ऊपर ईटा रख रख के लॉक कर करके बनाए हैं। ये आज तक कई बार भूकंप आ गए है, ये मंदिर है जस के तस अपन जगह पर हावा है। सबसे पहले एक आश्चर्य के विषय कर ऊपर में बहुत वजन पत्थर, है ना, बहुत वजन पत्थर है रखे है, और यह आज तक समझ नहीं आते कि इतने ऊपर कैसे चढ़े से, वो समय क्रेन व्रेन नहीं रही से। दूसरा, ये मंदिर की विशेषता यह रहे कि एमा गोपुरम पाए जाते, गोपुरम काला कहते याद रखा, जे बड़े दरवाजा रहे थे मंदिर में जाए के, जैसे हमन के नागर शैली में का होते, नागर शैली में छोटे छोटे दरवाजा रहते मंदिर घुसे में, लेकिन द्रविड़ शैली में बड़े बड़े दरवाजा रहते जिला हमन का कहथन गोपुरम। ठीक है, तो गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एला कौन बनवारिस कहते, राजराज प्रथम। ये राजराज प्रथम कौन सा वंश के जी है, चोल वंश के। और चोल वंश की विशेषता कार्य से याद रखिया, एमन समुद्र में आक्रमण करे के लिए, है ना, जल सेना के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस कौन रही से, चोल मन, है ना। और बहुत सारा चीजें जल मैं धीरे धीरे क्लास में तुम जुड़े रह करा, रोज के रोज वीडियो कर करा। अच्छा लगा तो तभी लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, कहा राज सर भी तुम के लिए मेहनत कराते। ठीक है, तो चोल वंश के कौन बनाए से, राजराज प्रथम। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किनसे संबंधित नहीं है, तो यह काकर से संबंधित नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख रही से, है ना, एला एकर बाद एमा अशोक के भी वर्णन है, समुद्रगुप्त के भी वर्णन है। ठीक है, और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में दोनों का वर्णन है, चंद्रगुप्त के वर्णन नहीं है। चंद्रगुप्त कौन है जी, चंद्रगुप्त तुमन के का है, गुप्त वंश के शासक है। ठीक है, चंद्रगुप्त का नाम है तो तुम दो नाम ले याद रखे, एक चंद्रगुप्त हावते है गुप्त वंश के, एक चंद्रगुप्त मौर्य इसते है मौर्य वंश के। ठीक है, लेकिन वहां पर देते मौर्य वंश से रिलेटेड हवा। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक का दर्जा प्राप्त है, तो भारतीय इतिहास में प्रथम महिला के दर्जा, बहुत सारा महिला है, लेकिन हम समझथन मुस्लिम महिला के बात एम कति देखा, एम कहूँ भी ऑप्शन है तुमन के हिंदू महिला के बारे में बात नहीं है, तो हम क्या देखो मुस्लिम महिला, तो मुस्लिम महिला जातन मतलब मुस्लिम काल में नूरजहां के नहीं है, जहांरा बेगम नहीं है, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये सब चीज का है। ए में रहा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का है से, रजिया सुल्तान हाँ प्रथम महिला शासिका है ना। एक दादा के नाम रही से इल्तुतमिश। ठीक, और इल्तुतमिश कौन है, दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम काल के वास्तविक संस्थापक माने जाते। काब इल्तुतमिश ही काय कर रही से तुमन के दिल्ली से शासन कर रही से, ओकर पहली आ रही से कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक यहाँ से शासन ना करके वह लाहौर से शासन करती से। कुतुबुद्दीन ऐबक कहे कि मोला शासन करे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दिलचस्पी कौन लगी से, सबसे पहली बार इल्तुतमिश, ओकरे बेला का के तन मन वास्तविक संस्थापक। एकर बेटी कारी से रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश कह रही से कि राज्य ला मोर बेटी ला ही दिया, काबा मोर बेटा का है दरहुआ है ना, जुआड़ी है, कोई मतलब नहीं है, अल्लाह रहा है ना। एकर नाम से काय कर रही से अपन बेटी ला शासन दे रही से, तो एकर नाम से काय करी से पूरा राज्य में काय से लड़की है जब शासन करे लगिस, कोई अच्छा नहीं लगिस, और काय करी सोलह मारे वारे के प्रयास करवा रही से, और धीरे से काय कर देते हरियाणा कैथल मुकर का हो जाते 1240 में मृत्यु हो जाते। बाल गंगाधर तिलक को भारत में शांति का जनक किसने कहा था। अब देखा है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में वही तिलक है जहाँ अभी गणेश शुरू हो ही ना, तो गणेश प्रथल ही शुरू करे, गणेश बिठारे के प्रथल कौन शुरू करे से, बाल गंगाधर तिलक। एला शांति के जनक कौन कहे जिसे, लॉर्ड वेलेंटाइन सिरोल, सर वेलेंटाइन चिरोल या सिरोल, ये है काय कह से अशांति के जनक। काब अशांति के जनक कह रही से, काब ए है ओ समय का करती से होम रूलिंग के पूरा कमाल संभाले रही से, जतका भी लीडरशिप रही से सबसे बड़े लीडर वो समय के कौन रही से, बाल गंगाधर तिलक रही से। अगर यह रहती तो महात्मा गांधी ले बड़े लीडर के रूप में यहाँ उभर के सामने आती, लेकिन काय करे बेचारा धीरे से कर क्या हो जाते, मृत्यु हो जाते, अयति उति है भटक जाते। ठीक है, चलो
गांधी जी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो किस आंदोलन के दौरान किया गया था? यह तो एकदम मतलब समझा था नहीं ला, मैं क्वेश्चन के रूप में नहीं बता था। ते है कौन से भारत छोड़ो आंदोलन। एमा गांधी जी जे गांधी जी हमेशा काय का है तुमन काकरो से लड़ाई झगड़ा मत करा रे, ऐसे मत करा रे, एती होती दुनियादारी का है ना, कि हिंसा अहिंसा के पालन करथन हमन ऐसे के। लेकिन यह वो समय अपन काल छोड़ दिस, पूरा मतलब संयम ला छोड़ दिस, या तो करना है या तो मरना है, सीधी बात है ना। मरो के बाद मतलब समझा अतका प्रयास करा कि तुमन जान से भी ज्यादा प्रयास करना है, देश ला आजाद कराना मतलब कराना है के। थोड़ा सा जगह दिखते गांधी जी जे हमेशा अहिंसा के पालन करीस, ते जगह का हो जाएगा थोड़ा सा हिंसक दिखते कि करो या तो मर जाओ। ठीक है, अगर पहली के आंदोलन में देखते हैं जैसे असहयोग है, सविनय है, व्यक्तिगत सविनय है, ये दोनों हम गांधी जी के वो चेहरा देखते हैं जैसा हमेशा का है अहिंसा वाला है। ठीक है, चला अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, देखा खुदाई खिदमतगार, ये नाम से स्पष्ट है कि यह कोई भी करे है तो काय करे है मुसलमान है। पहली बात इसने करके सोचा, लेकिन हमने ऑप्शन में देखते हैं सभी के सब मुसलमान है, तब हम कैसे देखबो। ठीक है, अब इमे एक आदमी रही से जे भारत के लिए हमेशा ओकर जान धड़कत रही से, ओकर दिल धड़कत रही से, जेकर नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। ये हरी से अफगानिस्तान के आदमी, और एक बारे में बता था मैं, हाँ यह पहला असना आदमी है जो विदेशी है जेला हमन भारत रत्न देहे रहे, खान अब्दुल गफ्फार खां। एक कार्य से यह कार्य से कुली रही से समझ आता है, कुली और एमन खुदाई खिदमतगार आंदोलन या जो भी रही से। ठीक है, ये शुरू कर रही से, एक बारे में पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमन नो है, एमन नो है, यह तो शिक्षाविद वगैरह रही से एमन हटावा। तो खान अब्दुल गफ्फार खाला याद रखिए, पटवारी परीक्षा में पूछे 2019 में। गोवा भारतीय क्षेत्र में कब शामिल हुआ? अब तुमने मोर वीडियो देखा था 2000-3000 जो भी आदमी ने देखा था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हारा बताना है कि गोवा भारतीय क्षेत्र में कब शामिल हुआ। अब देखा है ऑप्शन अगर दे मन नहीं रही थी तो तुम्हें सबके सब जाना था 1961 में शामिल हुआ। ठीक है, लेकिन कब हुए? 18 दिसंबर को है, 20 दिसंबर को है, 19 दिसंबर को है, 21 दिसंबर को है। एला तुम्हारा क्या करना है, कमेंट करके सब ला बताना है। ऐसे नहीं कि कोई कमेंट कर रहा है तो कमेंट नहीं करना है, सबके सब ला कमेंट करना है। जितना मोर चाहता है, जितना मोर छोटे भाई बहन है, सबके सब ला कमेंट करके बताना है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख की स्थित है, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भीतरी स्तंभ लेख तुमन के राजस्थान में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भीतरी स्तंभ लेखा कौन से गुप्त वंश के शासक के लेके एला तुमल्ला बताना है, इहुला कमेंट करके बताएं। जे ओला कमेंट करिए तेला एला मत करिया, एला करिए तो ओला मत करिया, एला बताना है। लेकिन कहाँ है? यहाँ उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? देखा एक्चुअल में तो स्वतंत्रता के अधिकार ला हमन आर्टिकल 21 के तहत हमन देखथन कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है। लेकिन हमन देखथन कि आर्टिकल 21 तो जगह देहे नहीं है, 19 देहे, 17 देहे, 14 देहे, 16 देहे। देखा 14 तो समता वाला है ना, वो समता वाला है, अवसर के समानता वगैरह है ना। 17 छुआछूत वाला है, लास्ट का बच जाते है तुमन के 19 का है वाक के स्वतंत्रता है, बोले के स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है। ठीक है, तो 19 कहा जाता है, 19 भी यह स्वतंत्रता भारत के संविधान के ऋण कहलाते हैं जैसे। ठीक है, तो एक आए आर्टिकल 19 का है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। देखा स्वतंत्रता का होते, स्वतंत्रता का होते तेला सबके सब जाना था। आर्टिकल 21 भी एक आए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, एला भी स्वतंत्रता का अधिकार के था। लेकिन आर्टिकल हेमा नहीं है, हेमा का है आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 हमन मान के चलबो। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ इतना ही करा था। धीरे धीरे कंटिन्यू हम वीडियो बना जाबो, थोड़ा सा अव्यवस्था के कारण का हो जाते गैप हो जाता है, क्षमा चाहता। ज़्यादा अपन राष्ट्र ला प्रेम देव का मैं पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ा था, अपन छत्तीसगढ़ी भाषा आगे बढ़ा था। तो आप मन के सपोर्ट रही, एक दिन आगे जरूर बढ़बो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।